हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भोपाल से। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर भोपाल में बुलडोजर चलाया गया है। आरोप यह है कि कॉलेज की इमारत अतिक्रमण करके बनाई गई थी। आरिफ मसूद वही विधायक है जिन्होंने फ्रांस के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की थी। और भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के तालाब के किनारे बने कॉलेज में नगर निगम दस्ते ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। करीब 12,000 स्क्वायर फीट पर बने अस्थायी निर्माण को गिरा दिया गया। आरिफ मसूद का कहना कि यह बदले की कार्रवाई है। आरिफ ने साथ ही अपने समर्थकों से कहा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अस्थायी निर्माण जो था नगर निगम दस्ते ने उसको गिराया। यह अवैध रूप से बनाया गया था। ये तस्वीरें हम उस समय की आपको दिखा रहे हैं जिस समय नगर निगम का दस्ता यह अतिक्रमण हटाने पहुंचा और अपनी कार्रवाई की। करीब 12,000 स्क्वायर फीट पर बने अस्थायी निर्माण को गिरा दिया गया है। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के ऊपर यह बड़ी कार्रवाई। उनके कॉलेज के में जो अस्थायी निर्माण था उसको गिरा दिया गया। कॉलेज पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब बदले की कार्रवाई है। मुझे कल रात में एक प्रेस के जरिए पता चला कि मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153 में। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था। 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाजत नहीं है मजहब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कल लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। दूसरा भी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था। उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूंगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, आरिफ मसूद कह रहे हैं कि हाईकोर्ट से स्टे था, उसके बावजूद सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की। क्या सच है, क्या जमीनी हकीकत है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जमीनी हकीकत ये है कि वो जो कॉलेज है लंबे समय से वहाँ चल रहा है। ये जरूर है कि वो तालाब के कैचमेंट एरिया में है और उसका जो मुख्य भवन है उस पर लंबे समय से हाई कोर्ट का स्टे है। सरकार उसको हटाने की कोई कोशिश नहीं कर रही, जबकि 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद भी उसको हटाने की कोशिश नहीं की गई। और आज वहाँ जो आसपास उसके कॉलेज के ग्राउंड पे जो अस्थायी निर्माण था, यानी जो टीन के शेड बने हुए थे, छज्जे निकले हुए थे, उन सबको गिराने की कोशिश की गई। मगर मैं आपको बता दूं, इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ यही था कि जिस तरीके से पिछले गुरुवार को यहाँ पे एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया फ्रांस सरकार के खिलाफ, उसको मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार ने भी बेहद गंभीरता से लिया है और कोशिश की जा रही है कि ऐसी कार्यवाही किसी और दूसरी जगह पे ना हो। इसलिए इस जो विधायक ने जो कुछ किया उनको सख्त सजा दी जाए। इसलिए आज एक नई धारा जोड़ी गई है 153A, जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला था। इसके तहत गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी, क्योंकि पिछली जो धारा लगी थी 188 की, उसमें उनको जमानत मिल गई थी। यानी कि शिवराज सरकार सख्त हो गई है किसी भी तरह आरिफ मसूद की मुस्कें कसने के लिए, चाहे फिर उनका कॉलेज हो, चाहे उनकी पास धाराएं बढ़ाई जाएं। कुल मिला के उनको ऐसा सबक सिखाना है सरकार को, जिससे कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कहीं कोई ऐसी कार्रवाई ना हो या फ्रांस के खिलाफ ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो। इसलिए केंद्र सरकार की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अब सख्ती पे उतर आई है। जी ब्रजेश राजपूत, केंद्र सरकार की मजबूरी समझ सकते हैं। फ्रांस एक मित्र देश है और जिस तरीके से उसके साथ व्यापार सौदे आगे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का क्या? अब आगे के लिए क्या इंतजाम उन छात्रों के लिए? देखिए, फिलहाल तो कॉलेज वगैरह अभी बंद पड़े हैं कोरोना काल के चलते, और जो कुछ हो रहा है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। और जो मुख्य बिल्डिंग है उसको नहीं छुआ गया है, सिर्फ प्ले ग्राउंड यानी कि जो ग्राउंड में जो कुछ शेड अस्थायी रूप से बने थे उनको गिराया गया है।
मुख्य बिल्डिंग को क्षति नहीं पहुंचाई गई है। मगर बड़ी बात है यही कि कुल मिला के आरिफ मसूद को ऐसी मुस्कें कसना है कि वो फिर कभी कोई ऐसी हरकत ना कर सके। आरिफ मसूद भले ही कहें कि उन्होंने किसी की धार्मिक भावनाएं नहीं भड़काई हैं, मगर जिस तरीके से वहां फ्रांस का झंडा जलाया गया वो बहुत आपत्तिजनक था और उस पर सरकार ने अब सख्ती दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरिफ मसूद ने भीड़ जुटाई थी और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है आरिफ मसूद की तरफ से कि ये बदले की कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार ने की है। आरिफ मसूद ने फ्रांस के खिलाफ रैली की थी और उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कैसे फ्रांस का ध्वज जलाया गया और इसी को लेकर नाराजगी केंद्र सरकार की भी, मित्र देश है। और कॉलेज में जो अवैध निर्माण था उसको गिरा दिया गया नगर निगम के द्वारा।